आज का टॉपिक है तार पर बैठे पंछी को करंट क्यों नहीं लगता। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग क्लोज सर्किट पाथ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। तो हम लोग क्लोज सर्किट पाथ क्या होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं, और क्लोज सर्किट पाथ को समझने के लिए हम लोग सर्किट पहले बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए, इसमें एक ओपन सर्किट बनाया गया है जिसमें एक स्विच लगा है और यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पर फेंक दिया गया है और यहाँ पर न्यूट्रल इस बल्ब को जलाने के लिए। यह जो बल्ब है यह तभी ग्लो करेगा जब यह स्विच जो है उसको क्लोज किया जाएगा, क्योंकि जो करंट होती है वो क्लोज पाथ से ही फ्लो करेगी। जैसे यहाँ पर फेंक जाएगी तो करंट यहाँ से होते हुए ऐसे बल्ब से होते हुए ऐसे निकल कर ऐसे क्लोज पाथ होगी, तब ऐसे निकल कर यहाँ तक आएगी। अतः जब तक कोई भी सर्किट क्लोज ना हो तब तक उसमें से करंट फ्लो नहीं होगी। जब यह सर्किट क्लोज हो जाएगा तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, यानी कि इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा, तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, यहाँ पर दो ट्यूब रख लिया गया है जिसमें कि बराबर बराबर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर ये नलिका है दोनों के कनेक्शन के लिए, और यहाँ पर एक टोटी लगा हुआ है इन नलिका को बंद और खोलने के लिए। अब देखिए, इसमें जो पानी भरा है बराबर है, जब इस नलिका को खोला जाता है तो इसमें से जो पानी होगा ये पानी एक दूसरे के बराबर होने के कारण न पानी इधर जाएगा न पानी इधर जा पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो फेज है वो भी मान लीजिए 220 वोल्ट है उसमें, और न्यूट्रल में भी मान लीजिए 220 वोल्ट है। उसी पर यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है, मतलब कि पोटेंशियल जो है 220 वोल्ट मतलब कितना हुआ, 0 के बराबर हो गया। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या अंतर होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 220 वोल्ट है और 220 वोल्ट डिफरेंस तो कट के जो होगा माइनस होकर वो भी 0 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगी करंट प्रवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो शून्य है। उसी प्रकार से इस ट्यूब में देखा जाए, ट्यूब फर्स्ट और ट्यूब टू सेकेंड, इसमें जो पानी भरा हुआ है इसकी अपेक्षा कुछ से ज़्यादा है। इसमें जो नलिका है उसमें इस नलिका को जब खोला जाता है तो पानी का प्रवाह बहुत धीमी गति से होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है मतलब पानी के लेवल जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर फेज में मान लीजिए 220 वोल्ट है और न्यूट्रल में मान लीजिए 220 वोल्ट और 202 वोल्ट है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 220 वोल्ट माइनस 200 वोल्ट, यहाँ पर जो डिफरेंस आया 20 वोल्ट ही आया। और उसी जब 20 वोल्ट का डिफरेंस आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो करंट प्रवाह होगी वह कुछ हद तक इसकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा होगी। और तीसरी ट्यूब में देखिए, पहले ट्यूब में पानी पूरा भरा हुआ है और सेकेंड ट्यूब में, पहले ट्यूब में जो पानी है पूरा भरा हुआ है और सेकेंड ट्यूब में पानी एकदम बिल्कुल नहीं है। और जब इस टोटी को खोला जाता है तो पानी की गति बहुत तेज़ी गति से इस ट्यूब में भरने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब पानी के लेवल जो है वो बहुत ही
अधिक है, उस जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस फेस में पोटेंशियल 220 वोल्ट का है और ये न्यूट्रल में मान लीजिए ग्राउंड है तो वहाँ पर 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ इन लोग के फेस और न्यूट्रल के बीच वहाँ पर 220 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट जो डिफरेंस होगी ये 220 वोल्ट होगी। तो इस स्थिति में जो है करंट का प्रवाह बहुत तेज़ी से होगी, जैसा कि इस पानी ट्यूब के प्रवाह से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब इसको समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। देखिए कॉलोनी में जो वायर जाते हैं 4 जाते हैं, वो RYB और न्यूट्रल भी होता है उसमें। और जब पंछी इस मान लीजिए किसी वायर पर या इस पर चाहे किसी वायर पर बैठता है, उस समय करंट के प्रवाह के लिए मान लीजिए यहाँ पे करंट आया और यहाँ से होते हुए मान लीजिए होते हुए ऐसे इस पैर के जरिए यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा, परंतु करंट जो होती है हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ ही फॉलो करती है। मतलब कि उसको करंट के प्रवाह के लिए बाधा जितना ज़्यादा होगा वह उधर से करंट का प्रवाह नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप लोग मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं पर जा रहे हैं, तो आप किसी घास के जरिए रोड है तो वहाँ से जाना पसंद करेंगे कि साफ़ सुथरा रोड से जाना पसंद, हमेशा साफ़ सुथरा रोड से जाना पसंद करेंगे। उसी प्रकार से हमें करंट जो होता है हमेशा निम्न बाधा वाले यानी कि लो रेजिस्टेंस पाथ से ही फ्लो करने का या करता है। मान लीजिए इसमें से करंट प्रवाह हो गया मान लीजिए, लेकिन यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो बहुत कम है ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही कम है तो उसमें से करंट का प्रवाह भी बहुत कम होगा, जिससे इस बर्ड को या चिड़िया को शॉक नहीं लग पाएगा। और यदि यही चिड़िया का एक पैर या तो एक मुख इससे टच है इस वायर से और दूसरा सिरा पैर या तो मुख कुछ भी इस वायर से टच हो गया तो उसको क्लोज पाथ मिल जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और इस चिड़ियों को शॉक लग जाएगा, मतलब कि करंट लग जाएगा। और इसी कारण से ही जो चमगादड़ होते हैं उसको शॉक लग जाता है, क्योंकि वो उल्टे लटकते हैं। उनका पैर पे यहाँ पकड़ लेंगे और इस लटक जाएंगे इस पे, और पैर यहाँ पर टच हो गया होने के कारण और यहाँ पर दूसरा सिरा यहाँ पर टच हो जाने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है और इनको शॉक लग जाता है। फिर चाहे कोई भी हो, चाहे चिड़िया हो, जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, जब तक उसके शरीर का क्लोज पाथ और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक किसी भी मनुष्य, चिड़िया या बर्ड्स किसी को भी शॉक नहीं लगेगा, यानी कि करंट नहीं लगेगा।